हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 hours 60 rupees, 8 hours 100 rupees, 12 hours 140 rupees and 24 hours is 180 rupees। क्वेश्चन है ये, चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द पार्किंग टाइम। मतलब कि जो रुपीज़ दिया हुआ है वो टाइम के अकॉर्डिंग सेम है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या नहीं, ये देखना है। तो देखिए, हम इन 4 दी हुई हैं ये हमें वैल्यूज़, तो इन 4 वैल्यूज़ को हम मान लेंगे कि कोई कार है सी, ठीक है। तो हम मान लेंगे C1, ओके। रुपीज़ कितना लग रहा है 60, ओके। और आर्स कितना है 4, हम इसको क्रॉस कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ बचा 2 जगह 20 और 4 5 जा 20, ओके। अब C2 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 100/8 आर, ठीक है। इसको काटेंगे तो आएगा इसका 12.50। C3 की वैल्यू देख लेते हैं। C3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 140/12 आवर्स, है ना। इसको क्रॉस करेंगे तो आएगा 11.67। और C4 की वैल्यू देखते हैं। C4 की वैल्यू कितनी है 180/24 आवर्स। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 7.50, 7.50। और ये सारी किस में है, रुपीज़ में है। ये भी सब रुपीज़ में है, ओके। ये भी 15 रुपीज़ 11 पॉइंट। तो इन्होंने बोला है कि जो C1 C2 है, तो ये क्या है, C1 इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू C2 इज नॉट इज इक्वल टू C3 नॉट इज इक्वल टू C4, क्योंकि सभी की जो वैल्यू है वो अलग अलग आ रही है, सेम नहीं है ना, ठीक है। तो ये आता है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये देख लीजिए, टेबल बनी हुई है। क्वेश्चन है, a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of base. In the following tables, find the parts of base that need of to be added। ठीक है। तो हम मान लेंगे जो रेशियो है इनका, जो ऊपर वाली वैल्यू दी है पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, इसको हम मान लेंगे A, और जो नीचे वाली वैल्यू दी हुई है उसको हम क्या मान लेंगे B, ठीक है। मतलब पार्ट्स ऑफ बेस B और पार्ट्स ऑफ पिगमेंट A, ओके। तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ लिख लेंगे लेट्स द पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट एंड पार्ट्स ऑफ बेस कितना मान लेंगे हम A/B। मतलब कि ये जो सारी वैल्यू हैं ये A1 A2 A3 A4 A5, ये B1 B2 B3 B4 B5, ओके। तो हमें अब इनकी वैल्यू निकालनी है और हम इनके कंपैरिजन क्या मान लेंगे K, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू देख लेते हैं हम कितनी दी हुई है, क्या है A1/B1, ओके। कितनी वैल्यू दी हुई है, A1 की 1 है और B1 की 8 है, ओके। और हमें इनको किसके कंपैरिजन लेना है, के, है ना, के कंपैरिजन, ओके। चलिए अब हम देख लेते हैं सेकंड वाले की वैल्यू। सेकंड वाले क्या दिया है, A2 की वैल्यू दी हुई है 4, A2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, बट B2 की नहीं दी है ना। तो हम निकालेंगे A2/B2, ये किसके कंपैरिजन था, के, है ना। तो हमें के की वैल्यू तो हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे के इज इक्वल टू नहीं बी की चाहिए है ना, क्योंकि बी की दी नहीं, तो B इज इक्वल टू A2/K। तो B2 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, और K की वैल्यू हमारे पास पहले ही मिल चुकी है हमें 1/8। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, अपॉन के अपॉन में तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब कि 4 × 8 इट मीन्स 4 8 जा 32, ओके। अब हम इसी तरीके से A3 की वैल्यू देख लेते हैं। A3 की वैल्यू दी हुई है 7, बट B3 की दी नहीं है ना। तो हम इसको फिर से वैसे ही जमाएंगे, A3/B3 इज इक्वल टू K, क्या आ जाएगा A3/K, सामने आ जाएगा B3 ना, B3 की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब जहाँ K है वहाँ वैल्यू रख देंगे। A3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, K की वैल्यू 1/8,
तो अब ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 8, मतलब कितना हो जाएगा 7 8 जा 56। ठीक है, अब हम निकालेंगे कितनी A4 की वैल्यू। A4 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे लिए 12, और B4 की वैल्यू दी नहीं है, तो हम इनको फिर से मानेंगे A4 अपॉन B4 के कंपैरिजन, तो क्या आ जाएगा A4 अपॉन के इज इक्वल टू B4। तो हम वैल्यू रख देंगे, A4 की वैल्यू कितनी दी है 12 अपॉन A की वैल्यू 1/8, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा तो 12 इंटू 8 कितना आ जाएगा 84। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम A5 की वैल्यू। A5 की वैल्यू दी हुई है हमें 20, बट B5 की वैल्यू दी नहीं है, तो हम वैसे अरेंज करेंगे A5 अपॉन B5 इज इक्वल टू K। सो B5 इज इक्वल टू A5 अपॉन K, वैल्यू पुट करते हैं, कितनी है B5 की तो दी नहीं है, A5 की कितनी दी हुई है 20, ये देखिए कितनी दी हुई है 20, और K की वैल्यू कितनी है 1/8, है ना। इसको हम ऐसे स्लैश में लिखते हैं 1/8, तो ये किस में पहुंच जाएगा इनवर्स में, है ना। इनवर्स में पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 20 इंटू 8, है ना। तो 20 का मल्टीप्लाई हम 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 0 ज़ा 0, 8 2 ज़ा 16। ओके, तो हमें इस तरीके से ये आंसर मिल गए। अब हम इनकी टेबल बना लेंगे, है ना, एक न्यू टेबल बना लेंगे जिसमें हम अब इन सभी के आंसर पुट कर देंगे। ये देखिए A4 जो मतलब A जो 4 वैल्यू दी हुई थी A2 की, है ना, तो हमें B2 कितना मिल गया था, B2 कितना मिला था हमें 32, ये B2 32 मिला था हमें, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे B2 की, है ना। और फिर B3 मिला था हमारे लिए 56, फिर B4 मिला हमें 84, और B5 मिला हमें 180। Now question number 6. Question number 6 है, in a model of a ship the mast is 9 centimeter high while the mast of the actual ship is 12 meter high in the length of in if the ship is 28 meter how long in the model ship। इसमें शिप दी हुई है कि एक एक्चुअल शिप है और जो एक मॉडल शिप का मॉडल है उसकी अलग लेंथ दी हुई है, तो हमें बताना है कि एक्चुअल जो मॉडल की लेंथ है वो कितनी है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे कि जो लेंथ है मॉडल की वो कितनी है x। क्या मानेंगे लेट्स अ मॉडल शिप लेंथ इज इक्वल टू x। ठीक है, तो मैंने पहले से ये टेबल अरेंज कर ली है। ठीक है, अब हम इसको उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे, x2 अपॉन y2, x1 कितना दिया है 12, y1 9 इज इक्वल टू x2 दिया हुआ 28, और ये दिया है x। तो हम क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 इंटू एक्स इज इक्वल 28 इंटू 9, कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 28 इंटू 9 अपॉन 12। तो हम 4 से कट कर सकते हैं, 3 से भी कट कर सकते हैं, तो 4 से कट कर दें, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9, कितना बचा हुआ x इज इक्वल टू 7 इंटू 3, x इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो जो मॉडल शिप है उसकी जो लेंथ है एक्चुअल कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने किया, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेनिंग 9 इंटू 10 टू द पावर 6 crystals, how many sugar crystals are there in 5 kg of sugar and second is 1.2 kg of sugar। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पहले हमें निकालना है कि 5 kg ऑफ शुगर में कितनी कंटेंट्स होते हैं, कितनी क्रिस्टल होते हैं, उसके बाद फिर हमें निकालना है कि 1.2 kg में कितने कंटेंट्स होते हैं। तो मैंने ये टेबल बना ली है, तो हमें शुगर का वेट कितना दिया हुआ है 2 kg, है ना, और उसके क्रिस्टल कितनी दिए हुए हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है फर्स्ट में कि 5 kg शुगर में कितने कंटेंट्स होंगे, तो हमने मान लिया है कि 5 kg शुगर में कितने कंटेंट्स होंगे x। ओके, तो हम अपना क्वेश्चन जमा लेते हैं।
उसी फॉर्मूले क्या जमाते x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। तो x1 कितना दिया हुआ है हमें 2 और y 9 इंटू 10⁶ और y2 कितना दिया है 5 और यहाँ पर x। तो देख लेते हैं हम 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10⁶ सो x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10⁶/2। ठीक है, ये 2 नीचे आ गया। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना जाएगा x इज इक्वल टू 9 5 45 ओके इंटू 10⁶/2। 2 से हम क्या कर लेते क्रॉस कर लेते हैं, 2 1 2 2 2 4 2 2 4 यहाँ 1 बचा, पॉइंट रख दिया 2 तो कितना हो गया 2 5 10 कितना आ गया x इज इक्वल टू। अब देखिए अगर हम पॉइंट को इस साइड शिफ्ट करते हैं तो 1 मतलब 1 0 हमारे पास और बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻7 ओके। तो ये हमें कंटेंट्स मिल गए। अब हमें दूसरा क्या निकालना है कि जो 1.2 kg का निकालना है ना। तो हम दूसरी टेबल बना लेते हैं 1.2 kg वाली। ठीक है, चलिए देखिए तो हमने ये टेबल बना ली है। ठीक है, अब हम इसको उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। 2/9 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 1.2/x। ठीक है, तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1.9 9 इंटू 10⁶ ओके। तो हम देख लेते हैं x इज इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁶/2 ओके। तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू पहले हम 1.2 का 9 में मल्टीप्लाई कर दें या तो हम 2 से कैंसिल कर लें। तो इसको पहले कैंसिल करें 2 1 2 2 6 12 तो कितना आएगा 0.6 इंटू 9 इंटू 10⁶। ठीक है, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना आ जाएगा 9 6 54 5.4 इंटू 10⁶ ओके। तो हमें 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल मिले हैं 5.4 इंटू 10⁶ ओके।